आज की वीडियो में हम जवाब देंगे डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी से जुड़े कुछ सवाल के बारे में जो आपने पूछा था कमेंट सेक्शन में, जैसे कि एंकर बीइंग कौन है, डेडपुल के यूनिवर्स में दो वुल्वरीन है, एक दूसरे यूनिवर्स से वाला और एक उसके यूनिवर्स वाला जो कि अभी जिंदा होगा क्योंकि वो तो बाद में मरा था। इसके अलावा X-23 भी दो हो सकती है, प्लस नाइस पूल के पास हीलिंग फैक्टर क्यों नहीं है, इसके अलावा वांडा का यहाँ मूर्ति दिखना क्या मीन करता है। तो बॉस बिना समय गवाए चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो शुरुआत करते हैं एंकर बीइंग से, जो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका ना सर है ना पैर, बस बॉडी है। इसके अलावा ये उस प्रमोशन के जैसा है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कि आपको आके कहा जाएगा कि तुम आपसे मैनेजर नहीं बल्कि सीनियर मैनेजर हो, बट पेमेंट तुमको वही मिलेगा। क्योंकि पैराडॉक्स बोलता है कि एंकर बीइंग एक इंपॉर्टेंट बीइंग होता है जिसके मरने के बाद से वो यूनिवर्स खत्म होने लगता है नेचुरली। अब सोच कर देखो भाई कि जो यूनिवर्स नेचुरली बना है वो कभी ना कभी तो खत्म होगा नेचुरली। सो इसमें एंकर बीइंग के होने से या ना होने से क्या ही फर्क पड़ रहा है। अगर यहाँ कैनन इवेंट जैसा कुछ टर्म होता तो समझ में भी आता, बट ये एंकर बीइंग का कोई सेंस नहीं बनता। ऊपर से मूवी के एंड में जो यूनिवर्स खत्म होने वाला था अपने आप वो आबाद हो जाता है डेडपुल एंड वुल्वरीन के टाइम रीपर को डिस्ट्रॉय करने के बाद से, जबकि इस यूनिवर्स का जो एंकर बीइंग है वो तो कब का मर चुका है। सोच कर देखो, उन लोगों ने वहां पर उस यूनिवर्स को बचाया टाइम रीपर को डिस्ट्रॉय करके, जो कि नॉर्मली कुछ हजार साल बाद ऐसे भी खत्म होने वाला था, बट यहां पर ये टीवी वाली मोहतरमा उसको ऐसे प्रेजेंट करती है मानो ये यूनिवर्स तो अब कभी खत्म होगा ही नहीं। सो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, अगर हम उसको एक कंक्लूजन में बांधे तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंकर बीइंग वो है जो कि उस यूनिवर्स में कुछ हीरोइक करे, एंड जब एक एंकर बीइंग मरता है तो दूसरा एंकर बीइंग बन जाता है। क्योंकि हीरोज का काम है हीरोइक चीज करना एंड लोगों को बचाना, जिससे यूनिवर्स बचा रहता है एंड टाइमलाइन की इंटीग्रिटी भी स्ट्रांग रहती है। मान लो कोई हीरो बचा ही नहीं हीरोइक एक्ट करने के लिए, तो उसके बाद से भाई यूनिवर्स खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट विलन्स जीत जाएंगे जिनका गोल ही होगा कि यूनिवर्स को तबाह करना। डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में पैराडॉक्स टाइम रीपर से उस टाइमलाइन को एक झटके में खत्म कर देता, जिससे उस यूनिवर्स में एंकर बीइंग होने की कोई भी संभावना बचती ही नहीं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता था कि X-23 नई एंकर बीइंग बनती, इसीलिए उसको प्रून कर दिया गया एंड वॉइड भेज दिया। अगर आप ध्यान दो तो ये X-23 ही थी जिसने बाकी हीरोज को एकजुट करके वहां रखा हुआ था। जो डेडपुल एंड वुल्वरीन वहां आए थे उनको भी साथ किया। इसके अलावा लास्ट में वुल्वरीन को उसका साथ देने के लिए भी वो मना लेती है, शोइंग कि वो मेन टाइमलाइन में कितना अच्छा कर सकती थी। बट क्योंकि वो वॉइड में थी एंड इस टाइमलाइन में डेडपुल एंड वुल्वरीन दोनों ने मिलकर कैसेंड्रा को रोक के एक हीरोइक एक्ट परफॉर्म किया, तो इस टाइमलाइन का एक नया एंकर बीइंग बन गया जो कि थे ये दोनों, और इसीलिए ये लोग यहाँ पे सरवाइव कर गए, जिसके वजह से जो यूनिवर्स खत्म होने वाला था वो भी स्टेबल हो गया। आई रिपीट, ये मेरी एनालॉजी है, क्योंकि एंकर बीइंग एंड नेक्सस बीइंग अलग अलग है, जिसमें नेक्सस बीइंग के पास इतने पावर्स होते हैं कि वो पूरे टाइमलाइन का रुख बदल सकता है, बट एंकर बीइंग को लेकर ऐसा कुछ खास बात सामने नहीं रखा गया है जिससे वो एक स्पेशल केस बने अदर देन डूइंग ग्रेट सैक्रिफाइस। एंड अगर हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करें तो इस हिसाब से एमसीयू का एंकर बीइंग टोनी स्टार्क होगा, जिसने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस दिया। एंड देखा जाए तो उनके डेथ के बाद से ही मल्टीवर्स एमसीयू में आ पड़ा, जहां सबसे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लोकी एंड दी मार्वल्स के अंदर हम लोगों ने देखा ही कि कैसे उसका इंपैक्ट एमसीयू में पड़ रहा था। ऊपर से रियल वर्ल्ड में भी मार्वल की मूवीज में डाउनफॉल देखने को मिला है, बट ये बस एक थ्योरी है बीटू बाबा की। अब हो सकता है कि हमें बाद में क्लैरिटी दिया जाए कि एंकर बीइंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब तक आप मेरे दिए हुए एक्सप्लेनेशन को मान सकते हो अगर ये आपको कन्वीनियंट लगा तो। अब बात करें कि आखिर में हुआ क्या। अगर डेडपुल की कहानी उसी यूनिवर्स में है जिसमें लोगन की कहानी थी, तो भाई टाइमलाइन के हिसाब से लोगन अभी भी जिंदा होना चाहिए, एंड अगर ऐसा है तो X-23 भी वहां पे होगी। मतलब कि इस यूनिवर्स के अंदर अभी दो लोगन और दो X-23 है। सो यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एंड वो ये है कि जिस तरह मूवीज का इतिहास रहा है कि वो टाइमलाइंस को लेकर ऑडियंस को हमेशा कंफ्यूज करती रही है, वो यहां पर भी कंटिन्यू होता है। इसको एक्सप्लेन मैं इस तरीके से कर सकता हूं कि डेडपुल की कहानी जो है वो लोगन की कहानी के बाद शुरू हुई, जिसमें X-23 प्रून करने के बाद उसको इस यूनिवर्स पे वापस से डाल दिया गया। वहीं इस वुल्वरीन को दूसरे यूनिवर्स से यहां पर डाल दिया गया। आई रिपीट, ये मेरा थ्योरी है, सो दैट डेडपुल एंड वुल्वरीन की कहानी कुछ सेंस बनाए, ना कि बाकी एक्समेन मूवी के जैसे दिमाग का भरोसा तोड़े। सो अगर आप ऐसे समझो कि लोगन की डेथ तक एक्समेन की तादाद बहुत कम हो गई थी, इसीलिए हमें डेडपुल की मूवी के अंदर उतने म्यूटेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं,
बट उसमें भी एक फ्लॉ आ जाएगा जो आप लोग बोल सकते हो, जो कि हमें डेडपुल 2 में देखने को मिला था, जिसमें हमें एक्स मैंशन के अंदर एक्समैन देखने को मिलते हैं, जिसमें बीस्ट दरवाजा बंद करता है। बट अगर हम इसको इग्नोर करें तो डेडपुल के यूनिवर्स में कम एक्समैन होने की वजह से एक्सपेरिमेंट्स करके म्यूटेंट्स को बनाए जा रहे थे, जिसमें से वेड विल्सन भी होता है, जो कि आगे जाके डेडपुल बनता है। एंड डेडपुल की ही कहानी हमें दिखाई गई है डेडपुल 1, डेडपुल 2 और डेडपुल एंड वुल्वरीन के अंदर। तो अगर आप इस तरीके से देखो तो जो X-23 है वो वेड के डेडपुल बनने से पहले ही प्रूव कर दी गई होगी, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं गई। खैर, अब हम लोग आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि कई लोगों ने पूछा है कि डेडपुल को एवेंजर्स के बारे में कैसे पता था एंड वो सेक्रेट टाइमलाइन में कैसे पहुंचा। तो बॉस, इसके लिए आप डेडपुल 2 के एंड में डेडपुल का ये सीन देखो, जहां पर वो केबल के टाइम वॉच को लेकर ना सिर्फ एक्समैन के यूनिवर्स बल्कि एक ऐसे यूनिवर्स में भी चला जाता है जहां वेड विल्सन का वेरिएंट एक एक्टर है एंड वो ग्रीन लैंटर्न के स्क्रिप्ट को हाँ बोलने वाला है, जो कि एक्चुअली में वेड को प्ले करने वाले रेयान के रियल वर्ल्ड के डिसीजन से इंस्पायर्ड था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि केबल का वॉच ना सिर्फ टाइम ट्रैवल बल्कि दूसरे टाइमलाइन में भी जाने में मदद करता है एंड इसी वजह से वेड को सेक्रेट टाइमलाइन एंड एवेंजर्स के बारे में पता था। यहां पर मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहूंगा और वो ये है कि क्योंकि मार्वल वालों के पास स्पाइडरमैन का राइट्स नहीं है, वो सोनी के पास है, इसीलिए वो उसको डायरेक्टली यहां पे नहीं दिखा सकते थे इवन इन फोटो, इसीलिए यहां पर बस उसको हिंट किया गया। अगर आप इस फोटो को देखो तो यहां पे आप टोनी को देख सकते हो एंड ये वही फोटो है जो कि हमें एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिला था, जिसके ऑपोजिट साइड में यहां पे पीटर खड़ा है, लेकिन उसको ढक दिया गया है इस हेलमेट द्वारा। अभी जो मैंने बताया ये फैक्ट है। अब मैं यहां पे वो फन वाला पार्ट ऐड करता हूं, जो कि ये है कि ये हेलमेट बहुत हद तक मैच खाता है आयरन मैन 2 में दिखाए गए इस हेलमेट से, जिसको इस बच्चे ने पहना था। एंड जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मेरे ही जैसे किसी एक फैन ने ये थ्योरी दिया था कि आयरन मैन 2 में दिखने वाला ये बच्चा पीटर पार्कर हो सकता है, जिसको सोनी के साथ डील होने के बाद ही केविन चाचा ने खुद कंफर्म किया। मीनिंग पीटर ने जो हेलमेट वहां पे पहना हुआ था वही हेलमेट यहां पे पीटर के पिक्चर को ढकने के लिए रखा गया है ना मजेदार डिटेल। अब इस मजेदार डिटेल से हम आगे बढ़ते हैं और इस वांडा के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहां पे हमें वांडा की मूर्ति दिखाई गई है और ये वही वाली है जो कि हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला था माउंट वंडागोर के ऊपर। सो हो सकता है कि यहाँ पे जो वांडा मरी थी इस सीन को ही प्रून कर दिया गया हो और इसीलिए वो मूर्ति वहां पे पहुंच गया हो। अगर ऐसा है तो हो सकता है टीवीए वालों ने वहां पे वांडा को मरने से रोक दिया हो एंड वांडा अभी भी सरवाइव की हुई है कहीं और पे, जो कि हो सकता है कि टीवीए के किसी एजेंट के अंदर या फिर कोई ऐसा मास्टरमाइंड जो कि लोकी के नाक के नीचे मौजूद है, जो कि कैंग या डॉक्टर डूम हो सकता है एंड वो वांडा को यूज करने वाला है अपने सीक्रेट वॉर्स के अंदर। एंड अब हम लोगों को जब ये बात पता चल चुकी है कि डूम को प्ले कर रहे हैं आरडीजे, तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर हमें फ्यूचर में ये दिखा दिया गया कि ये जो आरडीजे का डॉक्टर डूम था उसी ने वांडा को बचाया और उसको वो यूज करेगा फ्यूचर में, ताकि वो अपने डूम्सडे वाले प्लान को एग्जीक्यूट कर सके एंड आगे में जाके वो सीक्रेट वॉर्स के इवेंट को भी एग्जीक्यूट करे। अब हम बात करते हैं लास्ट सवाल की, जो कि ये था कि ये जो नाइसपुल है इसके पास हीलिंग या रीजनरेशन पावर क्यों नहीं है, जिसका जवाब भी हमें इसके खूबसूरत से चेहरे से मिल जाता है, क्योंकि ये बंदे को ना ही कैंसर हुआ और ना ही कभी ये वैसा कोई एक्सपेरिमेंट का पार्ट बना। अगर आपको याद हो तो डेडपुल 1 के अंदर वेड इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट इसलिए बना था क्योंकि उसको कैंसर हुआ था और इस एक्सपेरिमेंट के बाद से उसके म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हुई थी, जिससे उसको ना सिर्फ एक रीजनरेशन का पावर मिला बल्कि उसके अंदर जो कैंसर थे वो भी थोड़े पावरफुल हो गए और वो रेगुलर बेसिस पे फैलते रहते हैं और ये रीजनरेशन पावर उसको काउंटर करते रहता है। इसीलिए डेडपुल का फेस कुछ इस तरीके से है एंड क्योंकि अब ये बंदा कभी एक्सपेरिमेंट का पार्ट बना ही नहीं तो इसको वो पावर्स मिले ही नहीं और इसीलिए ये जो नाइसपुल है इसके पास वो रीजनरेशन की पावर नहीं है। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है डेडपुल एंड वुल्वरीन से रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हैं या फिर किसी और टॉपिक से भी हम कोशिश करेंगे उसको अपने आने वाले वीडियो के अंदर कवर करने की। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।